उनकी एक एक बातों को गौर से देखिएगा। वेलकम। अशोक भावेसले सर की एक एक बातों को गौर से सुनिएगा, गौर से, गौर से। जिनको मैंने तहलका मचाने वाले हैं, तो हम भी अब ज्यादा देर न करेंगे। आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम बुलाने जा रहे हैं वेलकम भारत वेलकम। वर्ष के नेशनल ट्रेनर, राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर, रेस्पेक्टेड अशोक भावेसले सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। मैं तालियां अभिनंदन, बजनी चाहिए, ताली तालियां बजाइए। तालियां। वेलकम ताली वेलकम बजाइए, वेलकम ताली वेलकम। बजाइए सभी लोग, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अशोक सर वेलकम। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी सर। मच, वेलकम थैंक यू सर, वेरी मच, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड डी सर, रिस्पेक्टेड राकेश सर, आज हमारे बीच में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और तमाम डॉक्टर एसपी वर्मा सर, दरोगा सर, हमारे मित्र ज्ञान सर, जो भी स्क्रीन पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, सबको सुबह का मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त का तकाजा है। तो देखिए, हम लोग अब बिल्कुल मिशन के फाइनल बिल्कुल संग्राम में आ चुके हैं। और इसका एक अनुभव मिशन में लड़ने का सभी लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दो दिन की लड़ाई है नहीं। आरसीएम बिजनेस ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। और रेस्पेक्टेड राकेश सर की एक बात से मैं बात को शुरू करता हूँ कि राकेश सर एक बात हमेशा कहते हैं कि उनकी वाइफ सुदेश कभी घोड़े से गिरी नहीं, क्योंकि वो कभी घोड़े पे चढ़ी नहीं। यस। तो जब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं लेंगे, तब तक वो चीज आपके लिए काम करने वाली नहीं है। तो देखिए, मैं अशोक भाविष्टाले, टेक्निकल एचीवर, छिंदवाड़ा एमपी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की ये सुबह की बेला में जितने भी विजनरी लीडर्स और टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट और टाइम के मास्टर्स मेरे बीच में बैठे हैं, आप सभी लोगों का पुनः यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप खुशकिस्मत समझिए कि पहले 1,000 लोगों में आपका नंबर आ चुका है, क्योंकि दहशत ऐसी होनी चाहिए कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, और उसी दहशत का नाम है मिरेकल मॉर्निंग सेशन। ठीक है, सबको यहाँ नंबर पहले लगाना पड़ता है, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो ये देखिए दहशत पूरी हो चुकी है अब। ठीक। तो शुरू के 5 मिनट में लगातार 4 सालों से जो सेशन कमाल कर रहा है, उसी का नाम है मिरेकल मॉर्निंग सेशन। और इसमें आपका स्वागत है। और हमारी सारी एलओएस और कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। इनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये मेरे कुछ प्रोफेशनल गुरु हैं जिनसे मैं सीखते रहता हूं। और अब बात करते हैं मिशन की। तो देखिए, मिशन यानी क्या है? आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मिशन एक त्योहार है, फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल है। और ये या एक एग्जाम है। और दोनों, आप दोनों में से कुछ भी एक समझिए, लेकिन एक समझदार व्यक्ति दोनों की तैयारी बहुत गंभीरता से करता है। फेस्टिवल के पहले व्यापारी सजग हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते बताइए? अपना स्टॉक बढ़ा लेते हैं, अपना दुकान को चमकाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। एग्जाम के पहले कितना भी कामचोर आलसी स्टूडेंट हो, वो भी सही हो जाता है कि नहीं भैया, लास्ट में कुछ अगर कर लेंगे ना, तो ये साल खराब होने से बच जाएगा। और यही है, क्योंकि एनिवर्सरी तो साल में एक ही बार आती है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने कितनी भी लापरवाही की हो, या कितना भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो आपका बिजनेस, या कुछ रह गई हो कसक, तो अभी वो अगले 2-3 दिनों में निकाली जा सकती है। और जब भी त्योहार और जब भी कोई खुशियों के पल आते हैं, तो भारतीय व्यक्ति की एक ऐसी परंपरा है कि वो अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट जरूर करता है, वर्मा सर, है ना? वो सेलिब्रेट करता है, बिल्कुल। खुशियां मनाता है। और भारतीय व्यक्ति के खुशियां मनाने के जो तौर तरीके होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो मिठाइयाँ लाता है। और सबसे ज्यादा चलन भारत में जो है, वो कपड़े देने का चलन है। कपड़ों को लेकर हमारी भावनाएं बड़ी, बहुत ही पवित्र भावनाएं होती है। जब भी हमारे यहाँ मैडम को कहीं जाना होता है, तो फलाने के बच्चे का नामकरण है, उसका हैप्पी बर्थडे है, तो बोले क्या ले जाएगी? बोले कपड़े लेके चली जाती हूँ। कपड़े, पहला शब्द ही कपड़े आता है। क्योंकि इंडिया में कपड़े पहनने का चलन है, फॉरेन थोड़ी है जिसमें थोड़े से भी कपड़ों से काम चल जाएगा। यहाँ तो कपड़े तो चाहिए ही चाहिए सबको। तो ये हम त्योहारों को लेकर, नवरात्रि और दिवाली, और एक और महिलाओं का बड़ा स्पेशल त्योहार आता है करवा चौथ, वो भी अभी आने वाला है, दिवाली के कुछ दिन पहले पड़ता है। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कि देखिए, हम सभी की आंखों ने 9 रुपए की साबुन पे 3 पीवी मिलते हुए देखा है। देखा है कि नहीं? यस सौ यस रुपए की खरीदी पे 50 पीवी बनते हुए देखा है। यस। यस। हम सभी की आंखों ने 100 रुपए की खरीदी पे 75-80 पीवी बनते हुए भी देखा है। और कभी कभी तो हमने 100 रुपए की खरीदी पे 100 पीवी बनते हुए भी देखा है। जी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 रुपए की खरीदी पे 150 पीवी बन जाए। क्या ये बहुत। चमत्कार नहीं है? बताइए।
100%। ओ बहुत माय बड़ा। गॉड, ये क्या हो रहा है? यस। तो क्या ऐसे, और देखिए हम सभी लोगों की जिंदगी है ना, जैसे किसी बहुत बड़े, किसी, कोई समझ लो कोई जायंट है, उसकी जिंदगी किसी तोते में होती है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी कहाँ है? पीवी में। हमारी लड़ाई पीवी की है, तो कहीं पीवी मिल जाए तो हम छोड़ दे, तो ये तो मुझे लगता है कोई जस्टिफाइड नहीं होगा। और पीवी भी एक लीगल तरीके से, एक साफ सुथरा तरीके से, एक बढ़िया तरीके से मिले तो उसको जरूर लेना चाहिए। और इस धमाके का लाभ लेने के लिए कंपनी ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, होम डिलीवरी सुविधा के माध्यम से। अगर आपके किसी नजदीकी स्टोर में अवेलेबल हो प्रोडक्ट, आप वहां से भी होम डिलीवरी करवा सकते हैं ऑर्डर देके, या स्वयं जाकर भी चयन कर सकते हैं। और यदि ऐसा भी संभव ना हो तो पूरे हिंदुस्तान में आप अगर किसी जंगल में आम के पेड़ पे भी बैठे होंगे तो वहां पे भी आपका कपड़ा पहुंच सकता है ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको, आपके पास ये प्यारा सा यंत्र है कि नहीं है, बताइए। ये तो है, तब तो आप यहाँ बैठे हैं। ये यस। कैसा सवाल है? अच्छा, इसमें नेट है कि नहीं है? ओ फिर माय, वही। दूसरा बेवकूफी वाला सवाल है तब तो बैठे हैं। ठीक। अच्छा, अब ये बताओ, उंगली है कि नहीं अपनी खुद की? खुद की है तो देखो, एक बार चेक करो है। तो ये मोबाइल में उंगली करने की आदत है कि नहीं, चलिए ये बताइए। रील सरकाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उंगली करने की भी आदत है। तो सब तो परिस्थितियां अनुकूल है सर। तो फोन उठाइए, अपनी उंगली को प्रयोग करिए, अपनी ना चले, टेक्नोलॉजी में थोड़े कमजोर हो तो पड़ोसी की उंगली चलवाइए, बच्चों की चलवाइए कि ये कपड़े बुलाने हैं। और बच्चों को बच्चों के लिए बुलाने हैं तो वो तो इतने बुला देंगे कि आपको सर खुजाना पड़ेगा बाद में कि पैसा कहाँ से लाएंगे इतना, है ना। बच्चे तो होशियार ही है। यस, क्यों ज्ञान सर, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मौका मिले तो बताएंगे वो। हाँ, मौका मिले तो बताएंगे वो क्या कर सकते, तो दो एक बार मौका। और आप वेब से या अपनी एप्लीकेशन से लॉगिन करेंगे, तो अगर आप वेब से जाएंगे तो आपको शॉप ऑप्शन में जाना है, होम के बाजू में किड्स फैशन करके एक ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ आपको इन्फेंट वियर, बाबा सूट, विंटर वियर, स्वीट शर्ट, थर्मल इनर, बॉयज के में आपको शर्ट एंड टी शर्ट, 2 पीस सेट, 3 पीस सेट, शॉर्ट्स, पैंट्स, गर्ल्स में भी टॉप, टीज, 2 पीस, 3 पीस सेट और लेगिंग्स आपको मिलेगी। और क्या कमाल का कलेक्शन है! देखिए कंपनी कर ही क्या रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कंपनी ने हम सभी लोगों को करोड़पति बनाने की तैयारी कर दी। एक तो सैप सर्वर का अपडेशन, और उसके बाद में इतनी बढ़िया बढ़िया तरीके की सुविधा है और व्यवस्था है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपनी ने क्या तैयारी कर रखी है अपने लिए। ऑथेंजा की गर्ल लेगिंग 2 पीस सेट, 311 रुपए का। और इस पे पीवी कितनी है भाई साहब? 467। अब एक व्यक्ति जो पीवी की जंग लड़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये 311 रुपए में 2 पीस क्या है? 467 का अगर वो 22% की स्लैब पे है तो 102 रुपए और वापस आ जाएंगे, यानी 209 रुपए में 2 पीस लेगिंग्स। तो आपका ये भ्रम तोड़ दीजिए कि आरसीएम का कपड़ा बहुत महंगा होता है, बच्चों के महंगे होते हैं, मिलते नहीं है, कलर नहीं होता है, क्वालिटी ठीक नहीं होती है, ये सारा भ्रम तोड़ दीजिए। और चूंकि 6 बेसिक का पहला बेसिक यही कहता है कि 100% प्रोडक्ट यूज, तो 100% यूज में हमारे बच्चे भी आते हैं, नहीं आते क्या बताओ? 100 का मतलब 100। यस। तो यस। देखिए, अपनी माँ की तुलना कभी भी हेमा मालिनी से नहीं हो सकती, और अपनी पत्नी की तुलना कभी भी ऐश्वर्या राय से नहीं हो सकती। तो मेरा यही कहना है कि देखिए 209 रुपए में ये दो लेगिंग्स बाहर मिलना संभव है क्या? आप बताइए। नहीं सर। तृप्ति बहन हमारे बीच में, तृप्ति बहन बताइए क्या संभव है? नहीं है संभव। ऐसे ही मुंडी हिला देंगे तो मुझे दिख जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, 431 रुपए में, ओ माय गॉड, 431 रुपए में 647 पीवी, और आपके नन्हे मुन्नों का ये पूरा ड्रेस कंप्लीट। मॉल में किसी जाइए 700-800-1000 रुपए में तो खाली ऊपर का टॉप देगा वो आप। ठीक है। बहुत ही महंगे कपड़े होते हैं। और ऊपर से ऑथेंजा जैसा ब्रांड जिसका नाम ही काफी है, जो सीनियर साथी ऑथेंजा यूज करते हैं, चाहे लोअर्स हो, पैंट्स हो, टी शर्ट्स हो, आप देखिए कोई उसमें कंप्लेंट है क्या ऑथेंजा में? पहन पहन के नहीं। व्यक्ति बोर हो जाता है, ना कलर फैट होता है, ना टूटता ना फटता। तो ये इस तरीके से आपको ऑथेंजा का कलेक्शन मिलेगा। और ये 647 पीवी का अगर आप 22% निकाल ले तो देखिए आपको 142 रुपए इसमें से भी वापस आ जाएंगे, यानी लगभग 390 रुपए में। क्या चाहते हैं भैया आप? और क्या चाहते हैं आप? और इसका भी पीवी भी देना है, और उसका बांटना भी है, और 50%। तो आप चाहते क्या है? हुँ? ऐसा कोई मार्केट में बैठा हुआ है? ये देखिए, ये 3 पीस आपके आपके बिटिया के लिए, 3 पीस टी शर्ट्स के बहुत ही शानदार कलर कलेक्शन में, जो किसी को भी मन लुभा लेंगे। 551 रुपए में 827 पीवी भाई साहब। अब ये 827 पीवी
आपको कितना पैसा वापस दे रही है? 181 रुपए। मैं इसमें अभी परचेज क्लब का कंसिस्टेंसी का नहीं जोड़ रहा हूँ, केवल खरीदी खरीदी का हिसाब आपको बता रहा हूँ रवि सर। तो क्या ये हिसाब कोई बहुत बेकार हिसाब है क्या? सर अगर गणित नहीं लगाना आता तो हमारी बातों पे भरोसा करिए, मैं एमएससी मैथमेटिक्स बीएड हूँ। ठीक है, राकेश सर हमारे यहाँ पे पदार्पण हो चुका है। राकेश सर का हम मंदिर भी गए थे सर के साथ। जब पहली बार सर आए थे तो मेरे पास कोई पिन नहीं थी, और दूसरी बार महाराष्ट्र में आए थे कोरोना के बाद, तो हम स्टार्ट पर लेते। यस। तो देखिए, बिल्कुल गुरुदेव भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो ये ऐसा अ, ऐसा करना हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा वापस आने वाला है। और अथेंजा के फुल जो ये स्लीव्स बॉयज ये सूट मिल रहा है, ये आप देखिए मार्केट में 700-800 हजार 2000 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है, और ये ओनली 539 रुपए का हमारे यहाँ है, और 809 पीवी है। आप बताइए और क्या करेंगे, जान लेंगे बच्चे की? बताओ क्या कर दे। ये देखिए, ये थर्मल इनर, ये बताओ कंपनी कर ही क्या रही है बताइए? ऊपर का थर्मल का आपका बढ़िया, आपका ये जो बनियान है ऊपर की वो भी, और नीचे का आपका पैंट भी, और ये 287 रुपीज में ओनली दे रहे हैं, और 431 पीवी दे रहे हैं। आप सोचिए। तो ये नन्हे मुन्नो, अगर आपको ऐसा वहम है कि ये हम आपके काम का नहीं है, तो आप भैया चिंता मत करिए। हम सामाजिक देश में रहते हैं जिसका सामाजिक कल्चर बहुत मजबूत है। किसी को भी गिफ्ट कर दीजिएगा। दिन भरे में वर्मा सर, साल भरे में पता ना कितने हैप्पी बर्थडे हैप्पी होली नामकरण में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता क्या बताइए? तो 170 रुपए का ये किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता ज्ञान सर? बिल्कुल किया जा सकता है सर। 170 रुपए क्या होते हैं? इतने पैसे तो हम देते ही है ऑलरेडी। तो देखिए ये सारी चीजों को आप पकड़िए। और अथेन जाके बॉयज ये शॉर्ट्स है, देखिए 275 रुपए, 413 पीवी। और ये देखिए 599 का इतना प्यारा अथेन का जीन्स शॉर्ट जो है, ये 1000 1200 1500 रुपए में आते सर। तो ये 647 पीवी के साथ आपको, और इसमें भी 100-150 रुपए की छूट के साथ आपको मिल रहा है। तो ये बिल्कुल आरसीएम के प्रोडक्टों में लूट मची है, लूट। लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब स्टॉक जाएगा छूट। यस, क्योंकि स्टॉक मिलने वाला है नहीं। और देखिए ये 3 टी-शर्ट्स का 439 रुपए में 674 पीवी। तो मैं अब ज्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा कलेक्शन, लेकिन 150 पीवी के लाभ मैं आपको बताऊंगा। 150% पीवी के ये क्या लाभ है, देखिए हम में से ज्यादातर लोग अब एक जंग लड़ रहे हैं रॉयल्टी की, और रॉयल्टी के लिए 3.5 और 1.15 का बिजनेस लगता है। और कई खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनके एक लेग में 3.5 लाख हो चुका है। सही है गलत? हजारों लोग होंगे इस टीम में, निकाले जाए तो हजारों ऐसे खुशकिस्मत साथी है। और वो जंग लड़ रहे हैं कई दिनों से कि काश मुझे अगर कोई ऐसा गुरु मंत्र कहीं से कुछ मिल जाए ना, है ना, तो मैं भी रॉयल्टी मार दूंगा, साफ कर दूंगा, एकदम दिखा दूंगा जमाने को। तो वो दिखाने का वक्त आ गया है। और 3.5 हो चुका है, यानी लक्ष्य केवल 1.15 का है। और कोई ऐसा ब्लास्ट चाहिए जिससे 1.15 हो जाए। और अगर आपका रॉयल्टी का लक्ष्य नहीं भी है, आप नए भी जुड़े हैं, तो भी आपके लिए, आपकी कपड़े की दुकान है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर का सेल्समैन अभी अगर जिंदा है, तो भी आप ये गेम खेल सकते हैं। और ईगल के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, और ईगल भी 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, 3-4-5 हजार का चेक आपका आएगा। और देखिए ये इस तरीके से जंग कैसे फतह की जाएगी आपको बताते हैं। 1,15,000 पीवी की जो जंग है, अगर कोई व्यक्ति 400 एसपी का प्रोडक्ट लेता है तो 600 पीवी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। इस लिहाज से कोई व्यक्ति 80,000 के अगर बच्चों के गारमेंट्स ले ले, तो उसका 1,20,000 पीवी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 100%। बिल्कुल बन सकता है। अब वो क्या करे कि 80,000 एसपी के गारमेंट्स ले ले, तो इससे दो चीजें होंगी कि एक तो उसका 1,20,000 पीवी आ जाएगा, तुरंत आज के आज ही पोस्टर बन सकता है शाम तक, फलाना व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर, ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर। उसके क्या लाभ होंगे मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक फायदे क्या होंगे? 1,20,000 पीवी का 22% यानी 26,400 रिटर्न आएगा। परचेस क्लब का 500 रुपया। अगर वो व्यक्ति अभी 1,20 करेगा तो अगले 5 महीने तो 5,000 पीवी करवा ही देंगे क्या सर? तो 800 बिल्कुल। रुपया ये। और रॉयल्टी का चेक लगभग 30-32 रुपए का मंथली वार्षिक बोनस सब पकड़ के, यानी 59,733 रुपया रिटर्न आएगा। यानी इस तरीके से 80,000, 50 का एक और 10-10 के 3 ये जाएंगे, तो 80,000 हो गए। और इधर से 50 का एक और 10 का एक वापस आ जाएगा अगले 60 दिनों के अंदर अंदर। हेलो, कैसा रहेगा? अब मुझे ये बताइए, 80,000 पे 60,000 रुपए का शुद्ध रिटर्न बैंक ऑफ अमेरिका भी नहीं देता, दुनिया का कोई बैंक नहीं देता। वर्मा सर बैंकर रहे हैं, ऐसा कहीं रिटर्न देखा क्या सर आपने?
ऐसा कभी कोई नहीं, जादू कभी देखा नहीं, कभी राजकुमार नहीं, जी? कभी नहीं। कभी तो नहीं। देखिए 60 दिन में इतना तो कोई एफडी कुछ भी कोई भी डी नहीं दे सकती। तो इसलिए ये डी कुमार कंपनी दे सकती है। यस यस। इसलिए एफडी नहीं दे सकती, डी कंपनी दे सकती है। तो देखिए आप इस बात को समझिए, क्योंकि हमको गणित समझ में आ गया है। और साथ में भाई साहब 60,000 आने के बावजूद 80,000 के कपड़े तो रखे हैं, है कि नहीं? अपने बेटा बहू नाती पोते बहन पता नहीं मौसी सबको गिफ्ट में दे सकते हैं, सब खुश हो जाएंगे। 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और नहीं तो अगर आप इसके 80,000 के 80,000 कम से कम 1 लाख 1.5 लाख बना सकते हैं। ये है इसका जादू। और देखिए ऐसा भी अगर आप ना कर पाए तो एक एसोसिएट बायर के पास जाइए, और एक एसोसिएट बायर को उसके घर के उसके बच्चे, एक दो बच्चे तो होते ही है सर घर में, अपने बहन के भाई के पकड़ के नहीं होते क्या बताओ? बिल्कुल होते हैं सर। तो 3,000 एसपी का ऑर्डर उसके फोन से करवा दीजिए, 4,500 पीवी आएंगी। ऐसे 25 लोग ढूंढ लीजिए, 1,12,500 पीवी हो गई। ठोको ताली। ठीक है। अगर इतना लोड नहीं ले सकते तो ये 25 लोगों के घरों में जाके उंगली नहीं करवा सकते क्या बताओ? हेलो, ये भी कर सकते, ये भी एक तरीका है। और देखिए एक तरीका जो रिस्पेक्टेड विजय सर ने कल बताया कि आप घूमते फिरते देखिए कहीं पेंट हो रहा है क्या, आपके घर में कहीं पेंट लग रहा है क्या, दिवाली आ रही, साथ में आप बच्चों की क्यों ज्ञान सर जब मौका मिला है तो अपने भी बदल लेते ना, मैडम की भी बदल बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल माँ बाबूजी बिल्कुल। की भी। भाई त्योहार है हमारे लिए, एनिवर्सरी तो त्योहार है, और दिवाली तो जी सामने बैठी है जी ना? जी। तो 1 नवंबर को लक्ष्मी मैया की पूजा आरसीएम के कपड़ों के साथ करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? बिल्कुल तो सारे कपड़े बदल लीजिए। साथ में बेल्ट खराब हो गया, कब से रगड़े रहे हैं बेल्ट को, बेल्ट बदल लीजिए, वॉलेट बदल लीजिए, टाई बदल लीजिए। साथ में अब करवा चौथ आ रहा है तो बहनों को पूछिए करवा चौथ में खरीदारी और सारा ये कितने का सिस्टम होता है, तो 5,000 का नीचे का बिल नहीं पड़ता एक घर में। ये गरीब दूध का जला हुआ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है। आपके घर में भी होगा ये अनुभव। दिवाली के कुछ दिन पहले एक व्रत आता है करवा चौथ, तो उसकी खरीदारी मैडम लोगों को करवा दीजिए, साड़ी वाड़ी दिला दीजिए बढ़िया, और बैग भी बदल दीजिए। बेडशीट्स बदलने का वक्त आया कि नहीं आया? और ये टॉवेल देखिए, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है ना? बदल डालिए इसको भी। और साथ में दिवाली में दूसरी की मिठाई क्यों खाना, तो अपनी भी लीजिए, और 2 4 10 20 मिठाई के डब्बे एक्स्ट्रा लाके रखिए, रसगुल्ला सोन पापड़ी। और जूता चप्पल भी बदलने का 100 पीवी 100% पीवी है इन चप्पलों पे जूतों पे कहीं कहीं। आप गौर से देखिएंगे, गौर से देखना भी एक कला है। सुनना तो है लेकिन देखना भी एक कला है। सही है। तो मैंने देखा तो चप्पल पे 100% पीवी। अब बताओ ये सामान अभी लगेंगे कि नहीं लगेंगे आने वाले 1 महीने में? बिल्कुल लगेंगे। तो बच्चे ही क्यों, ये सब बदल डालिए। और ऐसा करने से मुझे नहीं लगता कि एक घर पे 5 7 हजार पीवी बनने में कोई समस्या है। और ऐसा करने से 10 लोगों में भी आपकी रॉयल्टी और बड़ी से बड़ी पीने अभी भी आ सकती है कि नहीं? चलिए आपको प्लान दिखाना नहीं आता, समझाना नहीं आता, और न्यूट्रीचार्ज वुमन का जो अलादीन का चिराग है आप उसको घिसते रहिए, तो आपके जीवन में खुशियां आ सकती है। और दिवाली मनाने का पैसा आरसीएम से वसूल हो सकता है। कितने लोग वसूल करेंगे? हेलो, करेंगे? तो ये आप सब कर लीजिए। और क्या क्या मिलेगा आपको, पिन मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा आपको, ट्रॉफी मिलेगी। और कल घोषणा हो चुकी है कि दिल्ली में एनिवर्सरी में ट्रॉफी मिलेगी स्टेज पे। बजाओ ताली, अब हाथ हिला के नहीं आना पड़ेगा, खाली ताली। लोकल सेलिब्रेशन में ट्रॉफी, दिल्ली में ट्रॉफी। अगर आपने 50 पीस किए तो न्यूट्रीचार्ज वालों की ट्रॉफी। कितनी ट्रॉफी लीजिएगा सर, कितनी लीजिएगा? आप लेते लेते थक जाइएगा। है? और वीआईपी एंट्री एनिवर्सरी के अंदर, और सेलिब्रेशन नेम फेम होगा, और आप गुडविल में आ जाएंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपकी रॉयल्टी आई तो मैडम भी तो माला पहन लेंगी ना, बच्चे बाबूजी भी तो पहन लेंगे कि नहीं पहनेंगे? तो फिर मैडम क्या होंगी, बोलेंगी कि खुश हो जाएगी मैडम, तो सुबह सुबह बोलेंगी। आप बोलेंगे कि आज थोड़ा बदन दर्द दे रहा है ज्ञान सर, मैं नहीं जा रहा हूँ, ज्ञान सर बोल रहे हैं, तो मैडम क्या बोलेगी? या कोई रॉयल्टी इश्यूअर की मैडम क्या बोलेगी कि ये 4 पराठे पकड़ो और टिफिन पैक कर दिया और चलो घर से बाहर निकलो। आप बोलेंगे बदन दर्द हो रहा है, तो वो बोलेगी तेरे प्यार में पागल हुई चलिए, पेन गो मलिए, पेन बाम मलिए और काम पे चलिए। बैठने देगी घर पे आपको फिर, क्योंकि सपने जाग जाएंगे। यस। तो आप समझिए फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फोकस हो जाएगा अपलाइन और डाउनलाइन का। और मुझे लगता है सारे फायदों से बड़ा फायदा ये है, अगर आप अपलाइन के फोकस में आ गए तो आपकी बड़ी पिन आएगी, पैसिव इनकम का एक पेड़ लग जाएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मुझे लगता है सही मायनों में आपके टेक्निकल बनने की यात्रा की शुरुआत होगी, और यहीं से आप सक्सेस की रियल जर्नी। और यस, एक बार कर दीजिए ऐसा, यस हमको ये सब मिलने वाला है, यस। यस यस यस। और सीनियर साथी हम तथास्तु बोल देते, तथास्तु सबको तथास्तु मिल गया। तथास्तु तथास्तु बोल तथास्तु देते, तथास्तु बोल दो तथास्तु बोल दो, तथास्तु। तथास्तु। तथास्तु बोल देते हैं। और ये सारी तथास्तु। पिन है, छोटी पिनों पे लटकिए मत, छोटी पिनों पे इतना टाइम लगाएंगे तो बड़ी पिनों में जाने में वक्त लगेगा।
और बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। है। समय को सफल समय नहीं बल्कि समय का सही इस्तेमाल बनाता है। और आप करिए, होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुजदिलों के वास्ते। और हमारे सीनियर्स कहते हैं क्योंकि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचों में ढल गए, और कुछ लोग थे वक्त के साँचे बदल गए। और ये एक देखेंगे यहाँ पे आपको रॉयल्टी की ट्रॉफी मिलने वाली है। ये काउंटर लग चुके हैं टीम के, और अपलाइन खड़े हैं ट्रॉफी रॉयल्टी की पिन लगाने के लिए। मुझे वाले शैसे लेके खड़े हैं, और इस जल तालाब में आप घुस चुके। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम, और ये अंदर का भव्य स्टेज तैयार है। सारे कोर लीडर, सब कोर लीडर, सभी कोर लीडर तैयार है आपकी मेजबानी के लिए। ये डीसी सर आ रहे हैं, हमारे सारे कोर लीडर्स को लेके जा रहे हैं। और क्या भव्य नजारा होगा, रिज्यूम करिए। हमारे डायमंड, हमारे सबको देखने को मिलेगा ये। और इतने बड़े भीड़ में से 25,000 आपका नाम पुकारा जाएगा। आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। और उस नजारे से आपका परिवार, आप मन खुश जाएंगे, आपके लोहे खुश जाएंगे, और आप इस दुनिया में विजेता महसूस करेंगे। आप सर्वश्रेष्ठ चैंपियन बनना चाहता है, हर स्टूडेंट अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, और आरसीएम का एसोसिएट बायर आरसीएम का डायमंड बनना चाहता है। और डायमंड होती है, एनालिसिस होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सभी को सादर प्रणाम, सुबह का प्रणाम। एंड माइक्रोफोन ओवर टू रिस्पेक्टेड वर्मा बहुत सर। बढ़िया, बहुत Thank बढ़िया you very much. सर। Thank you very much. जबरदस्त। और चलिए हम भी बिल्कुल अब देर ना करेंगे। एक एक मिनट बहुत कीमती है इस मिशन महीने में, एक एक मिनट बहुत कीमती है। केवल 3 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग एकदम गौर से सुनने को तैयार हो जाइए, नोट बनाइएगा और इनकी बातों को अमल में जरूर लाइएगा। और अगले 3 महीने में आप लोगों का बिजनेस को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने के लिए, पिनों की बाढ़ लाने के लिए, जो आपने टारगेट लिया है, जो जो लोग आपने टारगेट लिया है उसको पूरा करने के लिए आज हम लोग के बीच में भारतवर्ष के सीनियर कोर लीडर परम आदरणीय राकेश सर हैं। तो हम आप लोग को जबरदस्त तालियों के बीच में हम वेलकम इनवाइट सर, करते हैं। वेलकम, वेलकम, एक बार तालियां। राकेश सर को। वेलकम सर, वेलकम। ताली बजाइए, ताली वेलकम बजाइए। सर, वेलकम सर। सर मोस्ट Welcome, वेलकम, welcome, मोस्ट welcome. वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ताली ताली नहीं बजाइए, ताली और बजाइए, जबरदस्त ताली बजाइए। वेलकम सर। सर वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम क्या सर, बात मोस्ट है। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक सर को भी मैं सुन रहा था, उनकी प्रेजेंटेशन को देख रहा था, बड़ी ही लाजवाब और बड़ी प्रैक्टिकल। और उन्होंने जो बताया आज कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास में कितना बड़ा मौका है। थैंक यू वेरी मच अशोक सर। और मेरे को Thank you, याद आता है जब आपके Thank you. साथ मीटिंग में गए थे, आपके पास में चाय पी थी आपके पिकअप सेंटर पे। और मैं Yes, कई sir. बार याद करता हूँ जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ। तो Yes, बहुत बहुत yes. धन्यवाद। और थैंक्स करना चाहूंगा मैं डी कुमार सर का, जिन्होंने मौका दिया है। अगेन इस महीने में दूसरी बार मौका मिला है हिंदुस्तान के सबसे शानदार टीम के साथ में, सबसे एक्साइटेड टीम के साथ में दोबारा बात करने का। तो थैंक यू वेरी मच डी कुमार सर। आपकी जो लीडरशिप है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी टीम जो बनने लग रही है ना, ये 1000 लोग नहीं है, ये फ्यूचर के 1000 डी कुमार हैं। और जब 1000 डी कुमार जब फील्ड में निकलेंगे सर, तो क्या होगा, आरसीएम कहाँ पे जाएगा, आपका बिजनेस कहाँ पे जाएगा। थैंक यू वेरी मच एसपी वर्मा सर। बड़े एक्साइटेड, बड़े ऐसे मोटिवेटेड और बड़े पॉजिटिव लीडर हैं आप। जहां भी आप जाते हैं, जो मीटिंग आप करते हैं, लोग आपको हमेशा याद करते हैं, हमेशा आपका नाम लेते हैं, हमेशा आपके एग्जाम्पल देते हैं। और दरोगा सर हमारे बीच में हैं, और दरोगा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े मेहनती लीडर हैं दरोगा सर हमारे, और बड़े पॉजिटिव लीडर हैं। और जितने भी लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुबह के सेशन में। थोड़ी सी मैं भी बात करूंगा, अगले 10-15 मिनट मेरे पास समय है। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया आज से 23.5 साल पहले। और जब आरसीएम जिंदगी में आया, उस समय 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था जिसमें 1500 रुपये महीना मिलता था। आरसीएम की मीटिंग में पहले दिन जाके डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, फुल टाइम आरसीएम करना है। मेरे को नहीं पता ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, लेकिन जब परमात्मा ने कुछ बड़ा काम करवाना होता है, तो कुछ ऐसे अच्छे डिसीजन जिंदगी में वो इंसान लेता है।
तो मैंने डिसीजन लिया, पढ़ाई नौकरी छोड़ दी पहली मीटिंग देखने के बाद, फुल टाइम आरसीएम स्टार्ट किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, हर चीज की शुरुआत मुश्किल होती है। मेरी शुरुआत मुश्किल थी। पहली इनकम छोटी सी आई, 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जितना पैसा आया उससे कई ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल में भी ऐसा ही हुआ, जितना कुछ आया उससे कई ज्यादा खर्च हुआ। लेकिन इन 2 सालों में सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में गया, बहुत सारे सीनियर साथियों के साथ रहने का मौका मिला। तो इन 2 सालों में पैसा तो नहीं आया, लेकिन 2 सालों में ना जीवन में बहुत कुछ ऐसा मिला जो पहले नहीं मिलता था। और उसके बाद में साइकिल से शुरुआत हुई थी। और आज भी याद है, 27वां महीना जो था मेरा आरसीएम का, उस महीने में एक सबसे बड़ा चेक आया था मेरी जिंदगी का, 13,500 रुपए का। और उस 13,500 रुपए में से 13,200 रुपए की मैंने एक स्कूटर खरीदी थी, पुरानी स्कूटर। उस स्कूटर के ऊपर आरसीएम किया। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने पर्ल अचीवर बना, 36वें महीने 1 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हुई। और उसके बाद ठीक 5 साल 1 महीने बाद, ज्वाइनिंग के ठीक 5 साल 1 महीने के बाद मैं स्टार रूबी बना, जो उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की। और खाली स्टार रूबी नहीं बना, जिस महीने में स्टार रूबी बना उस महीने मैंने एक और कोड चालू किया, दूसरा कोड चालू किया 0 से। और ठीक 4 साल के बाद दूसरे कोड पे भी स्टार रूबी बना। तो ये मेरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। और आज पूरी की पूरी लाइफ, जीवन आरसीएम ने बदल चुका है। इसके पीछे 3 चीजों का रोल है, तीन तीन कारण है। अगर मैं आज मानता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस के किसी लेवल पे हूं, तो पहली चीज, मैं कभी इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं हुआ। मेरे को पता नहीं नेगेटिव कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि सर हम नेगेटिव हो गया था मैं पीछे। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं नेगेटिव होते कैसे। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मैं जिस दिन से आरसीएम में जुड़ा हूं, 23.5 साल हो गए हूं, पहले दिन से पॉजिटिव। मेरे को कभी नेगेटिव कोई चीज दिखाई नहीं देती, ना कभी मैं नेगेटिव होता। दूसरी चीज है, मैंने शुरू में जो काम किया ना, आज वो काम नहीं करता, मैं उतना काम नहीं होता। आज काम करने का तरीका बदल गया है। लेकिन शुरू में जो पहले पिन को अचीव करने में, स्टार रूबी बनने में, दूसरी स्टार रूबी बनने में जो मैंने काम किया ना, उस काम का बहुत बड़ा रोल है सर। और जीवन में आपके जीवन को काम बदलता है। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं है, आपकी पहचान आपके काम से है। अगर आप काम पे फोकस करोगे, वो काम आपके जीवन को बदलेगा। तो खूब काम किया शुरू के 9-10 साल। और उस खूब काम करने का रिजल्ट है कि मैं जब से स्टार रूबी बना, आज तक मेरा स्टार रूबी नहीं टूटा कभी भी। कोई एक ऐसा महीना नहीं आया जिस महीने मेरा स्टार रूबी से कम चेक आया हो। तो ये पावर है। और स्टार रूबी का चेक आप डी सर से समझ सकते हो कितना बड़ा चेक होता है स्टार रूबी का, कितनी बड़ी इनकम आती है स्टार रूबी पे। और तीसरा काम है, जब भी मौका मिला ना इस तरह का, टारगेट मंथ हुआ, कोई ऑफर आया, कोई अलग से कुछ, उसके ऊपर मैंने जान लगाई, प्लानिंग की, प्लानिंग करके जान लगाई। ये 3 मेरी पावर हैं, जो मेरी ताकत है, जिनकी वजह से आज साइकिल पे मैं चलता था और 7 कार खरीदी। जो मेरे पास में सबसे बड़ी और महंगी कार है वो मर्सिडीज बेंज है। आरसीएम में 3 बड़ी कारें हैं, उनमें एक बड़ी कार मेरे पास भी है। डी सर के पास भी बहुत बड़ी कार है ना। तो 3 बड़ी कारों में मेरी कार है, मर्सिडीज बेंज है। 5 घर है मेरे पास में, इस सिस्टम की पावर की वजह से। देखिए, एक आम आदमी का सपना होता है एक घर होना चाहिए उसके पास में, और मेरा भी ऐसा ही कुछ सपना था। लेकिन ये बिजनेस है ना, उम्मीद से कई गुना ज्यादा देता है अगर आपने इसमें जान लगाना सीख लिया। लोग गलती क्या करते हैं, इसमें आ तो जाते हैं, जान नहीं लगाते। ऑफर आ जाए, मिशन मंथ आ जाए, उनका काम करने का तरीका सेम रहता है। सेम नहीं रहना चाहिए सर। ऑफर आए, मिशन मंथ आए, हमारा काम करने का तरीका बदल जाना चाहिए। तो 5 घर खरीदे मैंने इस बिजनेस से। सपना एक घर का था। 2 घर मेरे जींद में हैं, आज भी हैं। 3 घर मेरे दिल्ली एनसीआर में हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों का ड्रीम होता है, अगर पूरी जिंदगी काम करके एक छोटा सा 2 बेडरूम घर मिल जाए ना, 2 बेडरूम घर खरीदा जाए, वो जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन आरसीएम की पावर देखो सर, 2 बेडरूम की बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरे पास दिल्ली एनसीआर में 2 पेंट हाउस हैं। और पेंट हाउस का क्या होता है सर, वो कभी मौका मिले तो आप जरूर आना। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं अपने घर पे। आपका ड्रीम बनेगा यहाँ पर आके, डेफिनेटली ड्रीम बनेगा। जिस पेंट हाउस में मैं रहता हूँ, उस पेंट हाउस में लिफ्ट है, डबल हाइट है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, ऑफिस है, थिएटर है, सब कुछ है उस पेंट हाउस में। एक 4 बेडरूम फ्लैट है, जो मैं अगर बात करूं, गुड़गांव की सबसे शानदार सोसाइटी है वो। उसके मुकाबले की कोई सोसाइटी पूरे गुड़गांव, पूरी दिल्ली, पूरी एनसीआर में नहीं है। उसमें 4 बेडरूम फ्लैट है।
और वो 4 बेडरूम फ्लैट 1 2 3 4 करोड़ का नहीं है सर, वो बहुत बड़ा है। वो पूरी 5 स्टार जगह है, वो 5 स्टार। वहां पे जाके ना पूरी पूरी सोच चेंज हो जाती है, पूरा एक आदमी का नजरिया चेंज हो जाता है वहां पे जाके। तो बहुत कुछ आरसीएम ने दिया, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हम बात करते हैं सर मिशन सितंबर के ऊपर। ये एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, शायद कुछ साथी अभी पहली बार सुन रहे हो, मैंने इसलिए उनसे बात की। अभी मिशन सितंबर है, और मिशन सितंबर के आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं। और आखिरी 3 दिन नहीं बचे हुए सर, सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन बचे हुए हैं। जो भी खेल बदलेगा ना आपका, वो इन 3 दिनों में बदलेगा, अगर आपने सही जान लगा दी इन 3 दिनों में। देखिए पूरा का पूरा खेल है ना, इन 3 दिनों में चलेगा। आपने 27 दिन क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है, उससे 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इन 3 दिनों में क्या करोगे। अगर 3 दिनों में सही तरह से काम कर लिया ना, तो 27 दिन की मेहनत है, वो 27 दिन की मेहनत का रिजल्ट इन 3 दिनों में आएगा। और 3 दिनों में थोड़ा सा आप ढीले रह गए ना, तो 27 दिन की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो आपने सोचना है इस 27 दिन की मेहनत को बर्बाद करना है या कैश करना है। मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करवाना चाहता हूं, ताकि वो पॉइंट आपके काम आए सर, और उन पॉइंट के ऊपर आप 3 दिन में काम करें, और जो आपने सोचा था 1 सितंबर को, वो 100% चीजें हकीकत रूप में आपके सामने आए, आपके नेट पे आए। जो सोच के आपने मिशन सितंबर की शुरुआत की थी, और मिशन सितंबर खास है, रचना इतिहास है, वो वाकई में आप इतिहास रचेंगे। और मेरे को भरोसा है सर इस टीम के ऊपर में। ये हिंदुस्तान की ऐसी टीम है जिस टीम से लोग ड्रीम बनाते हैं, सपने बनाते हैं। मेरी भी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी टीम है, दूसरा ग्रुप है, ये भी मेरी टीम है, एक दूसरा ग्रुप भी है। वो इस टीम से मोटिवेट होकर उन्होंने ड्रीम बनाए, और काफी बड़ी बड़ी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं सर। तो मैं कुछ चीजें आपको नोट करवाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दुनिया भर के रास्ते हैं सर, देखो जिनको करना है ना उनके लिए 1000 रास्ते हैं, और जिन्होंने नहीं करना उनके लिए 1000 बहाने हैं। अभी अशोक सर ने कितनी जबरदस्त तरीके से बताया सर, हमारे पास में कितना बड़ा ऑफर है, कंपनी ने आग में घी का काम किया है। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे हम, ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते थे, किसी प्रोडक्ट पे 100% पीवी हो सकता है। हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं है किसी प्रोडक्ट पे 100 की बजाय 150% पीवी भी हो सकता है। 150% पीवी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, इन 3 दिनों में ना, इन 3 दिनों में कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद 27 दिन में अभी तक ना किया हो, और वो 3 दिन में वो मिलेगा जो 27 दिन में नहीं मिला। तो 3 दिनों में क्या करना चाहिए, पहला, सबसे पहला शुरुआत कहां से होगी, अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ना 7 बजे, आप एक सपना बनाओ, बना रखा होगा, नहीं बनाया तो आज एक सपना बनाओ कि मेरे को 30 सितंबर की क्लोजिंग क्या करनी है। और वो सपना किसी न किसी एक लेवल का सपना होना चाहिए, एक पिन का सपना होना चाहिए सर, कि आप सपना बना सकते हो कि 30 सितंबर की प्लानिंग मेरे क्लोजिंग मेरे को स्टार की करनी है, रॉयल्टी की करनी है, जो रॉयल्टी का जो टॉप पिन है स्टार प्लेटिनम उसकी करनी है। या आप सपना बना सकते हो कि मेरे को टेक्निकल अचीवर अगर आप हैं, टेक्निकल की पिन को चेंज करना है। और 10 कारण लिखो उस सपने के साथ में, आपने पिन का नाम लिखा और 10 कारण लिखो कि क्यों ऐसा करना है, मेरे को क्या मिलेगा ऐसा करके। 10 कारण लिखो कम से कम, वो 10 कारण आपसे काम करवाएंगे, और वो कारण 10 से ज्यादा होंगे, काम और ज्यादा स्पीड से आप करोगे। क्योंकि आप काम नहीं करते, इंसान काम नहीं करता सर, इंसान के सपने उससे काम करवाते हैं। तो सबसे पहला काम करें, पहला नंबर 1, आपने पिन का सपना लिखा है, और 10 कारण, कम से कम 10 कारण रखो क्यों करना है सर। सर बड़े बड़े 2 कारण मैं बता रहा हूं। पहला कारण है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को वाराणसी में जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे यादगार प्रोग्राम होगा। आप ड्रीम बनाओ सर, उस प्रोग्राम में एज ए रॉयल्टी अचीवर आपको बुलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम में आप अपने दोस्तों को लेके जाना, अपने रिलेटिव्स को लेके जाना, अपने पड़ोसियों को लेके जाना, अपने पेरेंट्स को लेके जाना, अपनी वाइफ बच्चों को लेके जाना उस प्रोग्राम में। और जब आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे, पड़ोसी रिलेटिव देखेंगे, जो रिलेटिव सोचते थे कि इसके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ये नालायक व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है, इससे कुछ नहीं होने वाला, जब वो देखेंगे कि डी कुमार सर के हाथ में माइक होगा, प्रमोशन के साथ आपको बुला रहे होंगे, सभी लोग खड़े हो रहे होंगे, हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, आपके गले में फूल माला से गला भरा होगा, लोग आपको पीछे से उठा के लेके आ रहे होंगे स्टेज पे, लोग आपकी फोटो ले रहे होंगे, आपके साथ सेल्फी ले रहे होंगे, आपके ऑटोग्राफ ले रहे होंगे। तो आपके दोस्त जो मानते थे ना ये नालायक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव जो सोचते थे ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, आपके बारे में जिंदगी भर के लिए उनकी एक सोच बदल जाएगी।
लगेगा कि यार ये कुछ अलग व्यक्ति है हमारे जीवन में, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। अब ये किस तरह का, किस क्वालिटी का व्यक्ति था, अभी तक हम नहीं समझ पाए। डी सर, मैं एक चीज बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया गया। वो मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था, मेरे दोस्तों का ग्रुप था, जो 10th में, हम 12th में इकट्ठे पढ़ते थे। उसमें 21 लोग थे मेरे से पहले, मेरे को 22वें नंबर पे ऐड किया गया। और 21 लोगों ने जो मेरे बारे में लिखा, मेरे को लगा यार सारी जो जिंदगी की थकान थी ना, जो मेहनत किया ना, वो वसूल हो गया सर। वो 21 के 21, आज उनमें से मैक्सिमम लोग, 1-2 लोग अपने पिताजी की दुकान पे बैठते हैं, बाकी सभी लोग जॉब करते हैं। और सभी लोगों ने जो मेरे बारे में 2-2, 10-10, 5-5 लाइन लिखी ना, कि हमारे साथ में जो पढ़ते थे, आज उन्होंने ऐसा इतिहास बना दिया, आज उनको लाखों लोग रोल मॉडल मानते हैं। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, प्राउड हुआ सर। तो आपको प्राउड होगा अगर आप इन 3 दिनों में जबरदस्त मेहनत कर लेते हैं और एक पिन पे आ जाते हैं ना, ये पूरी थकान आपकी उस दिन दूर हो जाएगी। आपके पेरेंट्स को प्राउड होगा, आपकी वाइफ को प्राउड होगा, आपके बच्चों को प्राउड होगा आपके ऊपर में। उनको लगेगा कि वाकई में, आपकी वाइफ को लगेगा कि पुरानी जिंदगी में कोई अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म किए थे, इसलिए ऐसा हस्बैंड मिला मेरे को। आपके बच्चों को प्राउड होगा, आपके बच्चे उस दिन एक ड्रीम बनाएंगे। अभी तक उनका ड्रीम होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन उस मंजर को देख के आपके बच्चे ड्रीम बनाएंगे कि मेरे को आने वाले समय में अपने पापा जैसा बनना है। दूसरा सेलिब्रेशन होगा आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 30,000 लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगा। 30,000, 60,000 हाथ आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग आप अपने सभी दोस्तों के पास भेज सकते हो, सभी रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के पास साथ में शेयर करेंगे कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है आरसीएम का प्रोग्राम, वहां पे मेरा सेलिब्रेशन हुआ, वहां से ट्रॉफी से मेरे को सम्मानित किया गया। ये मौके बार बार नहीं आते। पहली एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर को ट्रॉफी मिली थी, उसके बाद में इतने रॉयल्टी निकले कि पॉसिबल नहीं था किसी रॉयल्टी को ट्रॉफी देना। अब दोबारा मौका मिला है 24 नवंबर 2024, 24वीं एनिवर्सरी में, 24 में एक रॉयल्टी अचीवर को कंपनी ने डिसीजन लिया है ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। और ये बहुत बड़ा सम्मान होता है सर, आरसीएम जैसी कंपनी के सबसे बड़े शानदार प्रोग्राम में आपको ट्रॉफी मिले, इससे बड़ा प्राउड का बात कोई हो नहीं सकता। जान लगानी पड़ेगी सर इसके लिए, जान लगानी, काम करने से कुछ नहीं होगा। काम तो आम आदमी करते हैं सर, जो लीडर्स होते हैं ना, वो लीडर जान लगाते हैं किसी भी चीज के अंदर में। तो पहला अपना ड्रीम बनाएं, दूसरा काम करें सर, अपना कम से कम 10,000 पीवी। अगर आपने, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, अधिक से अधिक की बात नहीं कर रहा, 10,000 पीवी कम से कम, 25 आप कर सकते हो, आप उतने ही बड़े लीडर हैं। देखिए, लीडर का मतलब उसकी पिन से नहीं है, लीडर का मतलब वो कितने दिन से आरसीएम कर रहा है उससे नहीं है, लीडर का मतलब उसके डिसीजन से। आप 50,000 पीवी अगर अपनी आईडी पे कर सकते हैं, 1,00,000 पीवी अपनी आईडी पे कर सकते हैं, वो क्या करेगा सर? अभी सर ने बताया, अशोक सर ने, अरे 80,000 का सामान खरीद के 60,000 रुपए वापिस आपके घर में आ रहे हैं। 80,000 का सामान आपको मात्र 20,000 में मिल रहा है, और प्लस कितना बड़ा सम्मान, जिस सम्मान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं जहां पे रहता हूं सर, आज यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 करोड़ के लोग हैं, जो 200 करोड़ के लोग हैं, बट उन 200 करोड़ के लोगों के लिए कोई ताली नहीं बजा रहा। वो तरसते हैं कि कोई उनका सम्मान करे, कोई रिस्पेक्ट करे उनका, कोई गले में माला डाले, नहीं मौका मिलता, उनकी कोई गले में माला नहीं डालता। लेकिन आपके पास में मौका है सर। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते फॉलोवर, एक होते लीडर। लीडर डिसीजन लेता है सर। जो आदमी 10,000 की परचेजिंग, 25,000 की परचेजिंग, 50,000, वो लीडर नहीं है सर, वो फॉलोवर है। और फॉलोवर जीवन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, इतिहास लीडर रचता है। और लीडरशिप की पहचान यही होती है। आज आपका बिजनेस कुछ भी है, लेकिन आपका डिसीजन लीडर वाला होना चाहिए। अगर आज आपका बड़ा डिसीजन होगा, कल को आप लीडर बनेंगे। कोई लीडर बनने से आपको रोक नहीं सकता। आरसीएम की बड़ी पिन पे आप पहुंचेंगे, उस पिन पे पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपनी बड़ी परचेजिंग अगर नहीं हुई ना, एक बड़ी परचेजिंग, आपकी परचेजिंग आपकी टीम को मोटिवेट करेगी। आप अपनी टीम के इंजन है। अगर इंजन ढीला होगा, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैं तो तैयार हूं लेकिन मेरी टीम तैयार नहीं है। मैं हंसता हूं अंदर अंदर, मैं कहता हूं तू नालायक है। टीम तैयार होती है लीडर के साथ में, लीडर तैयार होता है तो टीम अपने आप तैयार होती है। टीम का लीडर इंजन होता है। जब इंजन की स्पीड ज्यादा होगी तो डब्बों की स्पीड कम हो ही नहीं सकती। तो इंजन की परचेजिंग बड़ी होगी तो पीछे टीम की परचेजिंग छोटी हो ही नहीं सकती। और इस महीने करना है सर, साल के 2 महीने
अगर इस महीने जो लोग 5,000 पीवी कर रहे हैं या 5,000 से कम कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी समझ में अभी आरसीएम नहीं आया है। कोई अगर मेरे पास में कोई लीडर है, वो कॉल करता है ना, जो खुद की परचेजिंग भी छोटी है, मैं बोलता हूं कि इस महीने सर मेरे पास टाइम नहीं आपसे बात करने का, मैं अगले महीने आपसे बात करूंगा, सॉरी ना। तो आपका डिसीजन बड़ा होना चाहिए सर, आपका बड़ा डिसीजन होगा, उसके बड़े परिणाम आपको मिलेंगे। तीसरा काम करना, आपने प्लानिंग करनी है। अभी बैठ के आधे घंटे में प्लानिंग क्या करनी है? 3 तरह की प्लानिंग की जा सकती है। अशोक सर ने बड़ा अच्छा आपको प्रेजेंट किया चीजों को। 3 तरह की प्लानिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, 5 लाख पीवी करना चाहते हो, 5 लाख आप चाहोगे नहीं होगा। 5 लाख क्या करना है, उसकी एक प्लानिंग करके किया जा सकता है। क्या प्लानिंग किया जा सकता है? 3 प्लानिंग है मेरे पास में, और तीनों मैं आपको बता के जा रहा हूं। तीनों में से कोई एक प्लानिंग पे काम करना, 2 पे करना, तीनों की तीनों पे करना, वो काम करेंगी तीनों प्लानिंग। पहला है, उस 5 लाख के टुकड़े करो। 10 लोगों के नाम लिखो अपनी टीम में जिनका 50,000 करवाना है। आपका 5 लाख है, रॉयल्टी का सपना है, 1 लाख में 3.5, एक में 1.5 लाख, 5 लाख रॉयल्टी अचीवर बनना है। पहला काम करो, 5 लाख के 10 टुकड़े करो, अपने नीचे 10 लीडर्स के नाम लिखो जिनका 50,000 पीवी करवाना है। अब उसके भी नीचे आओ, उनके नीचे 10-10 लोगों के नाम लिखो जिनका 5-5 हजार पीवी करवाना है, या 5 लोगों के नाम लिखो जिनका 10-10 हजार पीवी करवाना है। अब नीचे 10 लोगों का 5-5 हजार पीवी हो गया तो ऊपर वाले का 50 हो गया, और जब ऊपर वाले 10 लोगों का 50 हो गया तो आपका 5 लाख हो जाएगा। पहली प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग, वो बड़ी इफेक्टिव प्लानिंग है सर। आप अपनी टीम में है ना, जो लीडर हैं हमारे, जो सीनियर साथी हैं, वो पिन चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी टीम में ना लगभग 50 लोगों के नाम लिखो जो लीडर हैं, जो पिन अचीवर, टेक्निकल अचीवर हैं, वो 50 लोगों के नाम लिखो जिनसे एक्स्ट्रा 50,000 का बिजनेस उनकी टीम से लेना है। मान लेते हैं उनकी टीम का भी टारगेट है 5 लाख का, तो आपने बोलना है सर 5,50,000 करना, एक्स्ट्रा 50,000 जो टारगेट है, जो उनका लक्ष्य है, उसका एक्स्ट्रा 50,000। अब 50 लोगों से एक्स्ट्रा 50,000 का टारगेट आपने करवाया तो 25 लाख पीवी हो गया। आप किसी भी पिन पे पहुंचना चाहते हो सर, देखिए जो नहीं करना चाहते उनके लिए 1,000 बहाने, और जो करना चाहते हैं उनके लिए 1,000 रास्ते, है ना। तो दूसरा ये आप प्लानिंग कर सकते हो। तीसरा प्लानिंग आप कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा है, कि अपने नीचे जो लोग हैं ना, जो किसी भी स्लैब पे आगे बैठे हैं, उनकी डाउनलाइन के साथ काम करके अगले 3 दिन में उनकी डाउनलाइन को स्लैब पे पहुंचा दो। जैसे आपके नीचे कोई 20,000 करके बैठा है, उसकी डाउनलाइन का 10,000 है, 10,000 वाले को 20,000 करवा दो। अब 20,000 वाला क्या करेगा? 40 के स्लैब पे आएगा कि नहीं आएगा? 40 वाले का, वो नीचे वाला 40 पे आ गया तो ऊपर वाला क्या, जो 40 पे बैठा खुश होकर बैठा था, वो 70 पे आएगा। 70 वाला 1.15 पे आएगा, 1.15 वाला 2.60 पे आएगा, मजबूरी में आएगा ना सर। तो तीसरी प्लानिंग ये है। और कोई भी चीज है ना, कहते हैं 3 बार बनती है। सबसे पहले दिमाग में बनती है, दूसरी बार पेपर पे बनती है, फिर हकीकत में बनती है। अगर ताजमहल है, ताजमहल 3 बार बना, पहले शाहजहां के दिमाग में बना, फिर कागज पे बना, फिर आगरा में बना। आरसीएम 3 बार बना, सबसे पहले टीसी सर के दिमाग में बना, फिर पेपर पे बनाया गया, नाम क्या रखना है, प्रोडक्ट क्या रखना है, कमीशन स्लैब क्या होगा, रॉयल्टी कैसे आएगी, टेक्निकल कैसे आएगा, डिलीवरी कैसे होगी, तो फिर कागज पे बना, फिर हकीकत में आज आरसीएम आपके सामने है। आप भी 3 बार रॉयल्टी बनोगे, 3 बार टेक्निकल अचीवर, हमारे 3 बार पिन चेंज होंगी। पहले दिमाग में चेंज करनी है, फिर कागज पे चेंज करनी है, और फिर उसको इंप्लीमेंट करके हकीकत में करना है। चौथी चीज सर, वर्क लाइक ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर। अभी हरियाणा में इलेक्शन है डी सर, 72 साल के, 74 साल के, 75 साल के लीडर है ना, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 19 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं। चलना मुश्किल है उनसे, लेकिन फिर भी वो 20-20 घंटे फील्ड में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और उनमें उनसे ये सबसे बड़ी चीज है सीखने की। जब भी समय होता है ना, समय होने पे वो अपना जान लगाते हैं। अगर आज भी हमारे को 12 घंटे नींद आ रही है ना सर, इसका मतलब हम अभी लीडर नहीं बने सर। कम से कम सो इन 3 दिनों में, कम से कम खाओ, कोई नहीं मरने वाला, ना कम सोने से मरेगा ना कम खाने से मरेगा। इन 3 दिनों में अपने नस नस, अपना अंग अंग, अपना खून का जो है ना कतरा कतरा, वो फील्ड में लगाना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स को देखो सर, 74 साल का लीडर है, वो 20 घंटे काम करता है, हम 24 साल में 12 घंटे सो रहे हैं। हम कैसे इतिहास रचेंगे? इतिहास वही लोग रचेंगे जो समय आने पे जी जान लगा देते हैं।
और पॉलिटिकल लीडर की एक कहानी मैं बताता हूं सर। अगर एक एरिया से 20 लीडर हैं, 20 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, कितने लोग जीतेंगे 20 में से? वर्मा सर, एक जीतेगा। बोले अच्छा, ये बात कितने को पता होगा? ये बात कितनों को पता होगा कि 20 को में से पता है। जीतेगा एक? सबको पता 20 है। के 20 को पता है ये कि 20 में से एक जीतेगा। और 20 के 20 100% काम करते हैं, 100% जोर लगाते हैं, 99 नहीं लगाता। और जो 20वें नंबर पे होता है ना, जिसके चांस सबसे कम होते हैं, वो भी अपना 100% लगाता है। अच्छा, वो जीत भी गए अगर एक बार, तो कितने साल के लिए जीतेंगे? कितने केवल साल के 5 साल एमएलए के लिए, बनेंगे? 5 5 साल के साल। केवल लिए। 5 साल के लिए। 5 साल बाद फिर उनको यही करना पड़ेगा। आप एक चीज देखो सर, आपने जोर लगा के अगर आप इस महीने रॉयल्टी अचीवर बन गए, 3 4 6 महीने के बाद टेक्निकल बन गए, फिर एमराल्ड बन गए, किसी टारगेट मंथ में स्टार एमराल्ड बन गए, किसी टारगेट मंथ में स्टार रूबी बन गए, तो स्टार रूबी बनोगे तो कितने साल के लिए स्टार रूबी बनोगे? हमेशा हम जीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। जी। जिंदगी भर के लिए। और जिंदगी Lifetime। भर के लिए स्टार रूबी नहीं बनोगे सर, आने वाली पीढ़ियां स्टार रूबी बनेंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी होगी 5 साल बाद, 7 साल बाद घर में बच्चा होगा, जो 7 साल बाद पैदा होगा ना, वो आज ही स्टार रूबी बन जाएगा, जैसे आप स्टार रूबी बनोगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर। 5 साल के लिए अगर उनको कामयाबी मिलती है तो 100% लगाते हैं और 20 के 20 लगाते हैं। और यहां तो देखिए ना इस सिस्टम की पावर, यहाँ पे 20 लोग आप में से रॉयल्टी के लिए फाइट करोगे तो 20 के 20 रॉयल्टी बनेंगे। आप में से अगर टेक्निकल की पिन को चेंज करने के लिए 100 लोग फाइट करेंगे तो 100 के 100 चेंज कर सकते हैं। वहां पे 20 में से एक जीतता है तो भी 100% जोर लगाते हैं। यहाँ 20 में से 20 जीतेंगे तो हमारे को भी 100% लगाना चाहिए। और कोई कोई किसी भी चीज में सफल होने का सबसे बड़ा तरीका है सर। आज तक दिक्कत क्या है, हम किसी भी काम को ना करते तो हैं, लेकिन उस काम को 100% नहीं करते, इसलिए 100% रिजल्ट नहीं आते। बीसी सर एक बहुत अच्छी कोटेशन बोलते थे, आधे अधूरे मन से किए गए काम के आधे अधूरे रिजल्ट नहीं मिलते, 0 मिलते हैं। पूरे मन से किए गए काम के पूरे रिजल्ट मिलते हैं। यानी आधी ऊर्जा से कभी आधे रिजल्ट नहीं आएंगे, 100% ऊर्जा से 100% रिजल्ट आएंगे। तो इन 3 दिनों में है ना सर, ना सोना है ना सोने देना है। ये डायलॉग नहीं है, नारा नहीं है, ये कुछ लोग हकीकत में ऐसा करते हैं। और उन्हीं लोगों के पोस्टर लास्ट वाले दिन में पूरे फील्ड में जाते हैं, लोग उन्हीं के लिए तालियां बजाते हैं। ये फ्री की चीज होती है ताली, लेकिन फ्री की चीज किसको मिलती है? जो जीवन में कुछ बाकी लोगों से अलग करता है, जो लीडर होता है सर। फॉलोवर के लिए कोई ताली नहीं बजाता। आप अपनी टीम के गेम चेंजर बने सर, आप अपनी टीम को करके दिखाएं। लोग परिणाम को सलाम करते हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितनी बार जेआरसीएम बोलते हो, क्या क्या आप करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं किसी का। आपके पास में परिणाम क्या आते हैं, लोग उसको सलाम करते हैं। तो आप अगले 3 दिन में है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन में पूरा गेम चेंज होगा। इन 3 दिनों में पूरी की पूरी कहानी बदलेगी, पूरी की पूरी चीजें। जो आज कुछ दिखाई दे रहा, 3 दिन बाद कुछ और दिखाई देगा आपको। तो आपने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा काम कब किया, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा काम जिंदगी में 28 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच में 3 दिन में सबसे ज्यादा जिंदगी में काम किया। और ये एक बार काम है ना, ये आपकी पूरी लाइफ को बदलेगा। और 5वां काम है सर, इन 3 दिनों में, मैं स्पेशली 3 दिन की बात करता हूं, 3 दिनों में है ना 100 बार आपको लगेगा कि जो मेरा टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। 500 बार लगेगा ये टारगेट पूरा नहीं होगा। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, जब उनको लगता है टारगेट पूरा होता है तो खूब काम करते हैं, खूब फोन कॉल करते हैं। जब उनको लगता है टारगेट पूरा नहीं होगा, वो अपनी स्पीड को कम कर देते हैं, फोन कॉल करना कम कर देते हैं, फील्ड में कम जाते हैं, संपर्क कम करते हैं अपनी टीम से। सर, आप दुनिया की कोई कैलकुलेशन टारगेट मंथ में काम नहीं करती। जो बिजनेस पिछले 27 दिन में आया है ना, उससे 2 गुना 3 गुना बिजनेस अगले 3 दिन में आ सकता है। कोई कैलकुलेशन, दिमाग लगाना नहीं है। जो लोग दिमाग लगाएंगे वो फंसेंगे। हर टारगेट मंथ के बाद डी सर, मेरे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं, कोई बीसीओ कॉल आते हैं, बोलते हैं सर टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब मैं उसकी तय में जाता हूँ ना, क्यों पूरा नहीं हुआ, वो क्या बोलते हैं कि सर बीच में एक बार लगने लगा था कि शायद पूरा नहीं होगा, और 3 दिन मैंने अपना जो जोर था वो नहीं लगाया, और शायद वो जोर लगाता तो टारगेट नहीं, टारगेट से कहीं ज्यादा बिजनेस होता। सर ये पछतावा नहीं होना चाहिए आपको। मैं कहता हूं आप अगर हारो भी ना, तो अपना 100% दे के हारो।
अगर आपको आपका टारगेट पूरा ना भी हो तो आपको एक मलाल नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। अगर मैं 100% कर लेता, मैं 3 दिन और जोर लगाते था तो मेरा टारगेट पूरा, ये मलाल आपके अंदर जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैंने अपनी जो मैं कर सकता था मैंने 100% किया, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता था। उसके बाद प्रभु की इच्छा, जो वो चाहता था उसने कर दिया। और ऐसा हो नहीं सकता सर कि आप अपना 100% दो 3 दिनों में और आपके टारगेट पूरा ना हो। अरे सर, आपके पास में क्या लीडरशिप है। मैं एग्जाम्पल देता हूं इस पूरी टीम के, मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता हूं सर इस टीम के एग्जाम्पल दे दे के। 1 तारीख को आप लोगों ने जो किया ना सर, वो कोई टीम सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन वो 1 तारीख वाला इंपॉर्टेंट था। असली इंपॉर्टेंट क्या है? 30 तारीख की क्लोजिंग। 1 तारीख को बहुत बड़ा किया, 30 की क्लोजिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं ना, दिल से काम करो सर, दिल से काम करो। बहुत बड़ा मौका, ये मौके बार बार नहीं आते। इतना शानदार माहौल बना हुआ है इस टीम में, इतने शानदार लीडर हैं इस टीम में। सर प्राउड होता है मेरे को डी कुमार के ऊपर में। सर मेरे फेवरेट लीडर है, मैं कई मीटिंग में बोलता हूं, हर आदमी बोलता है ये मेरी फेवरेट डाउनलाइन है, ये मेरी फेवरेट अपलाइन है, ये मेरे फेवरेट स्पॉन्सर हैं। मैं बोलता हूं सर ये मेरी फेवरेट लाइफ लाइन है। मेरे को प्राउड होता है सर, जहां भी डी सर का नाम आता है ना, लोग बड़े प्राउड से बताते हैं कि सर डी सर आए थे और आप डी सर की टीम का हिस्सा हैं। ये जो सुबह का सेशन है ना सर, ये चमत्कारिक सेशन है, ये जिंदगियों में चमत्कार करने वाला सेशन है। मैं बहुत सारे सेशन में पहले रात को करवाता था, कोई रिजल्ट नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? कि लोग रात को अटेंड करते, उसके बाद सो जाते, जो भी उन्होंने सीखा सब भूल जाते, रात को सो। लेकिन सुबह का सेशन है सर, जो भी आप सीखोगे ना वो तुरंत फील्ड में अप्लाई करोगे, और फील्ड में अप्लाई करोगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। लास्ट में एक ही चीज, क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में, एक चीज बोल के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, जो भी आदमी किसी भी एक काम के प्रति 100% कमिटेड होता है ना, तो परमात्मा उसकी हेल्प करता है, ऊपर वाला उसकी हेल्प करता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं सर, और हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है, यहाँ पे खूब परमात्मा की कृपा है। और जो सच्चे मन से किसी चीज के लिए प्रयास करता है उसको वो चीज मिलती मिलती है। एक बार एक गवाला था, वो अपनी गाय के नीचे बैठा दूध निकालने के लिए। जैसे दूध निकालने का प्रयास किया, गाय ने उसको लात मारी, फिर प्रयास किया, फिर लात मारी, फिर प्रयास किया, फिर लात मारी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो प्रयास करता गया, गाय लात मारती गई। श्री कृष्ण भगवान ऊपर से घूम रहे थे, उन्होंने कहा यार बड़ा कमिटेड आदमी है ये, बनारस में कमिटेड आदमी है, ये कब भेज दिया मेरे को पता भी नहीं। वो प्रकट हो गए उसके सामने, प्रकट होके उसने कहा कि तेरे जैसा आदमी आज तक मैंने नहीं देखा ना, कब मैंने तेरे को बना के भेजा मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन तू बहुत कमिटेड है। बता क्या मांगता है, बता क्या चाहिए, दो जो चाहिए मिल जाएगा। उस आदमी ने क्या कहा, परमात्मा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हो सके तो कुछ समय के लिए इस गाय के पैर पकड़ लो ताकि मैं अपना दूध निकाल सकूं। देखिए सर, जब कमिटमेंट होती है ना इस लेवल की, तो परमात्मा खुद प्रकट हो सकते हैं सर। तो मैं ये मानता हूं सर कि इस बार सबसे ज्यादा लोग अगर एनिवर्सरी की स्टेज पे किसी टीम से दिखेंगे ना, तो डी कुमार सर की टीम से दिखेंगे। और मेरे को पूरा भरोसा है इस टीम के अंदर वो ताकत है, वो पावर है, आपके अप्लायंस में वो ताकत है, वो कुछ भी करवा सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और आगे के लिए मैं वर्मा सर को इनवाइट करूंगा आगे के प्रोग्राम के लिए, कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। थैंक यू वेरी मच। जय क्या आरसी। बात है, बहुत क्या शानदार, बात एक है। जबरदस्त ताली बजाइए सभी लोग, सुपर, जबरदस्त सुपर, जबरदस्त क्या जबरदस्त बात ताली है, बजाइए, बहुत सुपर शानदार सुपर सर, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा सर, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। और हम अब ज्यादा सुपर देर से न करते ऊपर, हुए, ग्रेट। हम अब ज्यादा देर न करते हुए, चूंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत 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 कीमती है, और एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो हम अब बुलाने जा रहे हैं भारतवर्ष के कोर लीडर, जो इस बार, गौर से सुनिएगा सभी लोग, भारतवर्ष के कोर लीडर, स्टार भी अचीवर, जो इस बार आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी में, 24 एनिवर्सरी में पूरी एनिवर्सरी को हाईजैक करने जा रहे हैं। हम लोग मिल करके हाईजैक करने जा रहे हैं। हम इनवाइट करते हैं परमादरणीय डी सर को। सर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। हाईजैक कर रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर आपका, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। देखिए साथियों, आज राकेश सर ने बिल्कुल हमारी आत्मा को जगाया है, हमारे सपनों को जगाया है।
हमारे कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है उसको बहुत स्ट्रांग बनाया है। और कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे पास, हम कैसे हार जाएंगे? हमको कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी में गुरु होना बहुत जरूरी है, और जिस इंसान ने गुरु बना लिया उसकी जीत पक्की है। साथियों, मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ कि मैं राकेश सर की टीम में हूँ। मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय राकेश सर की मीटिंग में लिया था, पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। वो दिन मुझे याद है, डेट याद है, 18 नवंबर 2005। राकेश सर जब मीटिंग कर रहे थे और मैं सबसे पीछे खड़ा था, और उस हॉल में पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। हमें लगता है 2,500 उसमें पब्लिक रही होगी, और 2,500 पब्लिक के बीच में सबसे पीछे खड़ा होकर मैंने निर्णय लिया कि मैं आरसीएम में इतिहास रचूंगा, आई विल क्रिएट द हिस्ट्री। उस हॉल में पता नहीं कितने स्टार रूबी बने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपके बीच में स्टार रूबी बन के आपके सामने हूं। तो इसमें सबसे बड़ी वजह राकेश सर का है। राकेश सर जादूगर हैं। ये पहले जादूगर थे भी आरसीएम में आने से पहले इनका प्रोफेशन जादू दिखाना होता था, और आज भी इन्होंने जादू किया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं क्या बोलूं। हम कृतज्ञ हैं सर आपके। आज मैं जो कुछ भी हूं सर वो आपकी देन है। हम सब आज मिलके यहाँ पे बहुत बड़ा निर्णय लेके यहाँ से आज हम लोग जाएंगे। और आज जो आपने जादू किया है सर, ये जादू आने वाले समय में दिखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो आज हम बस इतना ही कहना चाहेंगे सर कि ये जो आज आपने कीमती समय दिया है, हम परिणाम में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। आज सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम क्या हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जानता कि हम क्या है। दुनिया रिजल्ट देखती है, दुनिया रिजल्ट देखती है, हमेशा रिजल्ट के पीछे भागना है। आज आपने एकदम मतलब टू द पॉइंट आपने बात कही है। रिजल्ट क्या है हमारे पास? हम अपने अंदर झांकना है हमें कि हमें रिजल्ट के लिए काम करना है। रिजल्ट इज ब्यूटी। दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई चीज है तो रिजल्ट है। और रिजल्ट अगर है तो फिर आप कैसे दिखते हैं, कितने आपके पास एजुकेशन है, कितनी डिग्री है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कामयाब अगर हैं, तो ये सब किसी चीज का मायने नहीं रखता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। और दोस्तों, रिजल्ट निकालने का ये अगला 3 दिन हमारा बहुत ही निर्णायक है। तो आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। एक बार मेरे कहने से सारे लोग जोरदार तालियां राकेश सर के लिए हम लोग बजाएंगे, और आपकी बात को सर हम लोग अक्षरशः साबित करके दिखाएंगे। कल हमारे बीच में परम आदरणीय हम सबके गुरु सुजीत कुमार सिंह जी आएंगे। एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। और परसों सुबह 30 तारीख को कहते हैं अंत भला तो सब भला। हम सब की कामयाबी में मुहर लगाने के लिए आरसीएम के डायमंड परम आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी हमारे बीच आएंगे। तो साथियों, ये सब जो लास्ट में आ रहे हैं गुरु हमारे, कहते हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र जब सब चल जाते हैं तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलते हैं। तो ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, और इनको हमें रिजल्ट ला के दिखाना है, परिणाम ला के दिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब। माइक ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू, या मैं मीटिंग को एंड करें प्लीज। बस थैंक बस एक मिनट सर। और एक और बहुत गुड न्यूज कल सुनने को मिला है। इस बार जो भी लोग नए रॉयल्टी हासिल करेंगे, नई पिन रॉयल्टी का पिन हासिल करेंगे, उनको 24वीं एनिवर्सरी में दिल्ली में 30,000 लोगों के बीच में उनको ट्रॉफी दिया जाएगा। 60,000 तालियां बजेगी। सोचिए कितना अच्छा अवसर है। पिछले 24 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो एक एक आदमी को वहां पर मौका है। और हम बार बार बोलते हैं, इस जिंदगी में, गौर से सुनिएगा, इस जिंदगी में जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम केवल आरसीएम की बात नहीं करते हैं, जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जो भी आदमी सफल हुए हैं, उन्होंने अवसर को पकड़ा है। और जो अवसर को पकड़ेगा, इस आरसीएम में बहुत तेजी से आगे जाएगा। अगले 3 दिन 3 रातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग मिलकर इतिहास रचेंगे। सर, आप लोगों ने जो लोग ने आपने टारगेट लिया है, पूरा होगा, पूरा होगा। और हम बार बार बोलते हैं, जब कोई आदमी किसी काम करने के लिए ठान लेता है तो परमात्मा भी साथ देना शुरू कर देती है। जैसा कि राकेश सर ने बोला था, परमात्मा भी साथ देना, परमात्मा साक्षात आपके सामने खड़े हो रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा 150 पीवी मिलना दिल्ली में, रॉयल्टी भर को ट्रॉफी मिलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है,
कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको स्टार रूबी जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। बस एकदम एक एक आदमी इस टारगेट पूरा करेंगे। और आज का जो नारा रहेगा, देखिए डन मतलब होता है हो गया, डन, DONE, गौर से सुनिएगा, DONE, डन मतलब होता है हो गया। तो आज सभी लोग नारा लगाएंगे, मिशन सितंबर डन डना डन डन। मिशन सितंबर फतह करना है, डन डना डन डन। करना है।